दिल्ली से पंजाब जा रही ट्रेन का स्लीपर कोच था। रात का समय था। कोच में हल्की रोशनी और पटरियों की ट्रक ट्रक आवाज गूंज रही थी। उसी कोच की एक सीट पर एक लड़की डरी सहमी सिकुड़ी सी बैठी थी। जिस सीट पर आरव लेटा हुआ मैगजीन पढ़ रहा था, उसी सीट के कोने में वो लड़की बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास स्लीपर का टिकट नहीं बल्कि जनरल का हो और भीड़ के कारण गलती से वह इस कोच में चढ़ गई हो। आरव ने अखबार की ओट से कई बार उसकी तरफ देखा। वो करीब 24 साल की होगी। उसके पास एक छोटा सा थैला था, शायद 2-3 कपड़े रखे थे उसमें। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, जैसे किसी से भागी हो या किसी बात से बहुत डरती हो। आरव समझ गया कि कुछ तो बात है। बिना बात के कोई लड़की यूं सिकुड़ कर नहीं बैठती। वह सोचने लगा कि बात शुरू कैसे करे। फिर उसने बहाना बनाया, आखिर सीट उसी की थी। सुनिए, आपकी सीट कौन सी है? लड़की चौंकी, बोली, साहब मेरे पास स्लीपर का टिकट नहीं है, जनरल का है। जनरल कोच में बहुत भीड़ थी, इसलिए गलती से यहां आ गई। आरव ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, बैठिए, आप आराम से बैठिए, मुझे दिक्कत नहीं है। बस अगर टीटी आ जाए तो उसे स्लीपर का टिकट बनवा लीजिए। लड़की ने सिर हिलाया। अब उसके चेहरे से थोड़ा डर हटने लगा। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो गई। आरव ने पूछा, आप कहां जा रही हैं? लड़की बोली, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूं और पंजाब जा रही हूं। अच्छा, कोई काम है वहां या रिश्तेदार? वो बोली, नहीं, न कोई काम न कोई रिश्तेदार, मैं अपने दोस्त के पास जा रही हूं। आरव ने धीरे से पूछा, क्या तुम घर से बताकर आई हो? लड़की ने झिझकते हुए कहा, नहीं, मैं घर से भागकर आई हूं। आरव चुप रहा। उसने समझ लिया कि मामला गंभीर है। कुछ देर बाद बोला, थैले में क्या है तुम्हारे? वो बोली, आपने मुझे भाई कहा, इसलिए सच्ची बात बताती हूं। इसमें कुछ कपड़े हैं, कुछ नकद और थोड़े जेवर हैं जो मां के थे। मेरे दोस्त ने कहा था कि घर से सब कुछ लेकर आओ क्योंकि शुरू में खर्चे बहुत होंगे। आरव ने गहरी सांस ली। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो खुद इंतजाम क्यों नहीं कर सका? मर्द होने के बाद भी उसने तुमसे कहा कि पैसे और गहने लेकर भागो। क्या ऐसे इंसान पर भरोसा किया जा सकता है? निशा, लड़की का नाम यही था, चुप रही। वो बोल नहीं पाई, पर उसकी आंखें सब कह रही थीं। आरव ने प्यार से कहा, देखो निशा, तुम अपने घर वालों की इकलौती बेटी हो। शायद उन्होंने तुम्हें पालने में जो कुछ किया वो तुम जानती हो, और अब तुम उन्हीं की इज्जत, उन्हीं के सपने लेकर किसी अजनबी के भरोसे जा रही हो। निशा की आंखें भीग गईं। वो बोली, मुझे अपने दोस्त पर भरोसा है, वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आरव ने कहा, ठीक है, एक काम करो, उसे फोन करके कहो कि तुम्हारे घर वाले अब शादी के लिए राजी हैं। कहो कि अब हमें भागने की जरूरत नहीं, हम घर वालों की मर्जी से शादी करेंगे। निशा ने उसका कहा माना और फोन किया। लड़के ने पूछा, क्या तुम घर से निकल गई? उसने कहा, नहीं, मेरे घर वाले अब राजी हैं, तुम आओ, हम सबके सामने शादी करेंगे। इतना सुनते ही लड़का चुप हो गया, फिर फोन काट दिया। फिर उसने फोन बंद कर दिया। निशा सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे सब समझ में आ गया था। वो लड़का सिर्फ उसके गहने और पैसे चाहता था, प्यार नहीं। आरव ने उसका कंधा थपथपाया। बहन, शुक्र है तुमने आज ये गलती नहीं की, वरना वही लड़का तुम्हें 2 महीने बाद बेच देता या छोड़कर भाग जाता। निशा रोते हुए बोली, भैया मुझे घर जाना है। आरव ने कहा, अपने पापा का नंबर दो। उसने फोन लगाया। पापा की आवाज सुनते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। पापा, मैं गलती कर बैठी थी, माफ कर दीजिए। फोन पर उसके पिता रो पड़े। बोले, बस लौट आ बेटी, तुझे कुछ नहीं कहेंगे। आरव ने फोन लेकर कहा, आपकी बेटी अब पूरी तरह ठीक है, समझदार बन चुकी है, बस उसे प्यार से गले लगा लेना। अगले स्टेशन पर आरव ने निशा को उतारा। उसे दूसरी ट्रेन में बिठाया जो वापस हैदराबाद जा रही थी। निशा ने कहा, भैया मैं जिंदगी में आपको कभी नहीं भूलूंगी, आपने मेरी पूरी जिंदगी बचा ली। ट्रेन आगे बढ़ गई। आरव वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसका दिल हल्का कर दिया हो। उस रात आरव की आंखों में नींद नहीं थी, पर एक सुकून था, जैसे किसी बहन की इज्जत बचाकर उसने अपनी मां के संस्कारों का कर्ज चुका दिया हो। ट्रेन की आवाजें दूर जाती रहीं, पर उस लड़की की कृतज्ञ नजरें उसके दिल में हमेशा के लिए ठहर गईं।
जिंदगी की भीड़ में आरव फिर बहुत लोगों से मिला, मगर वैसा एहसास किसी की जिंदगी बदल देने का शायद फिर कभी नहीं मिला। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, भगवान, हर निशा के रास्ते में एक आरव जरूर भेजना, क्योंकि आज की दुनिया में धोखे बहुत हैं मगर नेक दिल लोग बहुत कम। हर लड़की को चाहिए कि वो अपने कदम सोच समझ कर रखे, क्योंकि एक गलत फैसला उसकी पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल सकता है। प्यार करना गलत नहीं, पर अंधेपन में प्यार कर लेना जरूर गलत है। सच्चा प्यार वही होता है जो तुम्हें गिरने नहीं देता, जो तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा रिश्ता नहीं तोड़ता, बल्कि उनके आशीर्वाद के साथ तुम्हारा हाथ थामता है। निशा तो लौट आई, मगर बहुत सी लड़कियां लौट नहीं पाती। कई जिंदगियां पटरी से उतर जाती हैं, कभी किसी झूठे वादे पर, कभी किसी मीठे झांसे में। इसीलिए अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेली हो, तो याद रखना, कहीं ना कहीं कोई आरव जरूर होगा जो बिना चाहे, बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा जीवन बचा जाएगा। और अगर तुम खुद किसी की आरव बन सको, किसी और की राह रोशन कर सको, तो समझ लेना जिंदगी की असली जीत वही है। क्योंकि नाम, शोहरत और दौलत सब मिट जाते हैं, पर एक नेक काम हमेशा अमर रहता है। आरव अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था, पर उसकी सोच अब हजारों दिलों में सफर कर रही थी। कई लोगों ने उसकी कहानी सुनी, कई ने अपने फैसले बदले, और निशा, वो अब हर सुबह आईने में खुद से कहती है, शुक्र है उस रात भगवान ने मेरे रास्ते में आरव भेजा। ट्रेन अब भी चलती है, दिल्ली से पंबज, पंबज से हैदराबाद, पर हर स्टेशन पर कोई ना कोई कहानी उतर जाती है जो इंसानियत की पटरी पर हमेशा चलती रहती है। वक्त बीत गया, मौसम बदले, शहर बदले, पर उस रात की यादें कभी धुंधली नहीं हुई। आरव फिर कई सफर पर निकला, पर हर बार जब ट्रेन की सीटी बजती, वो एक पल को ठहर जाता, जैसे दिल फिर वही पुरानी कहानी दोहरा देता हो। कभी किसी मुसाफिर को देखकर मुस्कुरा देता, तो कभी किसी डरी हुई नजरों को देखकर बिना कुछ कहे दुआ कर देता, भगवान, इसे भी कोई आरव मिल जाए। जिंदगी चलती रही और आरव ने सीखा, सच्चा सुकून दूसरों की मदद में है, क्योंकि जो दिल किसी का दर्द हल्का कर दे, वो खुद कभी बोझिल नहीं रहता। और यही कहानी कहती है, हीरो वही नहीं होता जो पर्दे पर दिखे, बल्कि वो होता है जो सही वक्त पर सही काम करे। कभी किसी के लिए आरव बनो, क्योंकि शायद तुम्हारे एक कदम से किसी की पूरी जिंदगी बदल जाए।